मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का और बुलाने का एक ही मकसद है। मेरी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर से एक अपील रहेगी रामसूये की तमाम पंचायतों की तरफ से ज़िला रामबन के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि नील चमलवास अरसा 40 साल का पसमानदा और खस्ता हालात रोड हमारे साथ मुंसलिक है। इसकी मरम्मत की अज़हद ज़रूरत है। 40 साल से सरकारें आई और गई, लेकिन नील रोड पर आज तक 5 जरी भी मैकडम नहीं हुआ। मैं डीसी साहब से गुजारिश करूंगा इसको फौरी तौर पर उसकी रकम मंजूर करके कम से कम इसके ऊपर चमलवास से लेकर लिवरा से लेकर गांगना जट्टोस लेकर 1.5 लाख लोगों की आमद और रफ्त है। इसको मुकम्मल करने की अशद ज़रूरत है। दूसरा रोड हमारा मकरकोट हेवगन बहरदार जाडी रोड पीडब्ल्यूडी का है। बीच में कुछ हिस्सा पीएमजीएसवाई का भी है। वो हिस्सा 2005 और 6 से अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, ना ही मैकडम हुआ, और उसकी कारण से काफ़ी मकान जो है स्लाइड में गिर के रोड पर आ गए। वो डीसी साहब के पास भी काफ़ी साइल पहुँचे, लेकिन इसको भी ज़रूरत है मुकम्मल करने की, क्योंकि 15 साल का समय बहुत कुछ होता है। तीसरा पॉइंट हमारा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी बिजली का मसला जहां तक है, मैं अभी खारवान डनमस्ता सी पंचायत में 9-10 तारीख को गया और 200 पोल वहां लकड़ी के लगे हैं और पोशीदा पोल हैं, लेकिन महकमा की तरफ से 375 रुपया लगातार आ रहा है। मेरी यही गुजारिश रहेगी कि एग्रीमेंट और मीटर लगाने की अशद ज़रूरत है, क्योंकि गरीब लोग हैं, 375 का बोझ नहीं दे सकते। 5 अगस्त 2019 से रियासत जम्मू कश्मीर एक पिंजरे में बंद है, जैसे अक्सर कबूतर रहते हैं। मजदूरी कारोबार से बिल्कुल लाचार हो चुके हैं, और आज भी मैं डीसी साहब को गुजारिश करूंगा अपने अवाम की तरफ से कि वहाँ की तरफ राकिब होकर उन लोगों को इस मसले से निजात दिलाने की अशद ज़रूरत है। रहा सवाल राशन कार्ड, जो आधार लिंक से बाहर हैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग, और इसके साथ साथ जहाँ जहाँ रोड है, ये रोडों के बावजूद भी हमारे फूड डिपार्टमेंट ने डीलर साहिबानों को आज तक कैरेज बराबर चल रही है, लेकिन 80% मेरे लोग, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग, रामसूये के लोग 20-20, 25-25 साल के बच्चे हो आधार लिंक से बाहर है। वो लापरवाही सरासर मेरे डीलरों की है, क्योंकि उन्होंने कंप्यूटर में नहीं चढ़ाए उनके नाम। जबकि अभी रिसेंटली मैंने कल मेरे गांव का एक मौलवी अहमदीन इस फानी दुनिया से रुखसत हो गया। वो सिर्फ 90 साल के आसपास की उम्र का था, लेकिन एसटी था। उसका राशन कार्ड आज तक नहीं बना। कम से कम उसने 18 वोट अपने डाले हिंदुस्तान की जमहूरियत में, लेकिन मुबारक है एडमिनिस्ट्रेशन को कि उसका वोटर लिस्ट में नाम बराबर होता था, लेकिन राशन कार्ड आज तक नहीं बना। लेकिन मैंने पहले भी डीसी साहब से ये गुजारिश की, ये नोटिस लेने की ज़रूरत है। दूसरी बात, मेरा जो एम्बुलेंस का मसला है, जो मेरे नील के अंदर एम्बुलेंस थी वो गायब है। रात को भी एक बच्ची डिलीवरी केसेस में बाटू में जो हमारा मेडिकल असिस्टेंट है या मेडिकल सब सेंटर है, वहाँ कोई दवाई नहीं थी, वहाँ की फोटोग्राफ की गई है। आज कोरोना के महामारी में भी हमारे अस्पताल ना होने के बराबर है। के लगभग 30-35 हज़ार की आबादी को आज तक एम्बुलेंस के बगैर रखा गया। पीएचसी एक बन रही है, तो खारवान रेनेगाम में भी एमपीडब्ल्यू एक है, बहुत बड़ी पंचायत है, और दोनों साइडों से उनको रोड नहीं है। पोगल की जानब जाएंगे तो 8-9 किलोमीटर पैदल चल के जाना है, और नील की जानब आएंगे, गुगोनी की तरफ आएंगे तो एम्बुलेंस के बगैर उनको कांधा और पालकी और खाट पर ले आते हैं, डिलीवरी केस हो या बीमार हो। मेरी डीसी साहब से यही गुजारिश रहेगी, क्योंकि कोई भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वाला ऑफिसर, चाहे डीसी साहब हो या कोई भी हो, वहाँ रोड के बगैर नहीं जा सकते हैं। फिर अगर कोई डीसी साहब या बीडीओ वगैरह अगर कहीं चढ़ेंगे भी या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, तो वहाँ घोड़ों के अलावा कोई चल नहीं सकता पैदल, क्योंकि लंबा सफ़र है। मेरी गुजारिश रहेगी एक तो ये, बाकी एसबीएम के बाथरूम जो बने हैं
वो अभी तक कहीं लोगों को, जिन लोगों ने 2-2 हज़ार रुपये दिए उनकी पेमेंटें हुई, जिन गरीबों ने नहीं दिए वो भी इसी तरह है। और PMAY सर्वे में उन्हीं लोगों का नाम है जो हमारे मोहतरम सरपंच साहिबानों के ख़ास लोग हैं, क्योंकि PMAY मकान की सर्वे जो है ज़मीनी सतह पर नहीं हुई है। मैं सरकार से और DC साहब से गुजारिश करूँगा, जो मकान रह गए हैं सरपंच साहिबानों को भी और पंच साहिबानों को भी, अपने तो सभी हैं, जो वोट डालते हैं वो भी हैं, जो नहीं डालते वो भी, तो उसमें दोबारा सर्वे कराने के बाद BPL जुमरा में, मैंने इससे कबल भी काफ़ी चैनलों से बात की, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन तक मैंने पहुंचाने की कोशिश की, और आज भी यही कहूँगा कि जो मकान रह गए, जिनकी पेमेंटें नहीं हुई हैं, SBM बाथरूम है या PMAY मकान है, किसी को एक किस्त मिली, किसी को कुछ नहीं मिला, लेकिन मैं गुजारिश करूँगा DPO साहब से भी, ACD साहब से भी, DC साहब से भी, और तमाम BDO जो भी मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में है, रामसू है, बनाल है, खड़ी है, उखराल है, कम से कम उनकी पेमेंटें जो है वागुजार की जाए, क्योंकि लॉकडाउन का समय है, महामारी का समय है, तो उनको जो अपना मकान बना दिया, कर्जदार हैं। तो 2017 और 18 की भी लेबल्टी है। मैंने बार बार फारूक खान साहब से भी बारनाल डाक बंगले में 2 बार मुलाकात हुई, राजा राय भटनागर साहब से भी मेरी मुलाकात हुई, बशीर खान साहब से भी मैंने गुजारिश रखी, और गवर्नर साहब जो हमारे मनोज सिन्हा साहब रामबन आए थे, मैंने उनको बिजली और इन्हीं BPL वाले लोगों की ही बात की थी कि अक्सर पहाड़ी लोग हैं, बिजली और पानी और सड़क के बगैर आज तक भी तड़पते हैं। तो पानी का जहाँ तक मसला है, चाहे मेरा लिवरा है, चाहे मेरे रिनेगाम खारवान धनमस्ता है, चाहे वो नील है, हजामपुरा, चौपानपुरा, लोहारपुरा, कुमारपुरा, गुगवनी, कहिहाल, लुड़ू, गगननाथ, जो भी मेरी पंचायत के साथ वाबस्ता है, मैं कोशिश करूँगा, और प्रोजेक्ट भी इंशाल्लाह जल्दी ही टेंडर होने वाला है। तो इस बार जो है डिपार्टमेंट क्या, कोई भी जो है, इस वक्त हम कोशा हैं, सारा कोशिश कर रहे हैं कि इस बार 80% मेरे नील की रामसू कॉन्स्टिट्यूंसी को पानी मिल जाना चाहिए। और दूसरी बात यहाँ आई कि स्कूल भी खोलने की ज़रूरत है, कारोबार भी बंद है, तो इसको धीरे धीरे खोलने की ज़रूरत है। मैं रियासती गवर्नर साहब को भी अपील रखूँगा मीडिया के माध्यम से, और मरकज़ी हुकूमत को भी इस तरफ कश्मीर जन्नत की तरफ ध्यान देने की अपील करूँगा, क्योंकि इस हिसाब से यही अपील रहेगी कि काफ़ी मसरूफियत है, उनकी मसरूफियत है, लॉकडाउन है, कोरोना है और मीटिंगें हैं। उन्होंने वादा किया 2-3 बार मैं नील आऊँगा, चमलवास के रास्ते आऊँगा और रामसू के रास्ते में वापस जाऊँगा, बिजली का भी मसला वहाँ पर हल करूँगा, पानी का भी करूँगा, और फूड एंड सप्लाई के जो मसला इस वक्त चल रहा है, 80% लोग जो है राशन ज़ाया हो रही है, फ्री 2 महीने की, और अभी तक तो 2 महीने फ्री थी, और 2 महीने फ्री, 2 महीने स्कील। जो जहाँ तक कि मैं अपनी बात करूँगा, एक पर्ची तो मैंने कल निकाली खिदमत सेंटर से, एक में मैं अकेला हूँ एज ए DDC, दूसरी पर्ची में 4 मेंबर हैं मेरे, 4 ही हैं हम, और BPL हूँ। जब डीलर साहिबान BPL में भी मैं एक मजदूर पेशा से ताल्लुक़ रखता हूँ, 4 इलेक्शन लड़े, मजदूरी कर करके लड़े, आज तो अल्लाह ने मुझे कामयाब किया, DDC मेंबर बनाया। लेकिन हक की बात है, जहाँ पर भी APL में रखे गए हैं जो मजदूर, हमारे मजदूर राजस्थान, अहमदाबाद, सूरत और कश्मीर खानियों पर जो काम करते हैं, वो APL जुमरे में रखे गए हैं, उनके लिए भी नज़रसानी करने की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की AD फूड TSO बनियाल। बाकी डीलर साहिबान क्यों नहीं नज़र आते हैं? 80-80 साल के, 50-50 साल के फानी दुनिया से गुजर गए, नहीं हुआ जो नहीं सर, उसके बाद भी हमारे जो डिपो हैं वहाँ तक गाड़ियाँ जाती हैं, लेकिन कैरेज जो है, चक पोगल का एक इलाका है मेरा, जिसको 715 रुपये आज भी गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन गरीबों तक वो कैरेज में पहुँची ना, मुफ्ती टाइटल पहुँचा, ना ही वो अपना फ्री राशन या स्कील पहुँची है। और अभी मुझे कल मैं TSO साहब को कह रहा था कि पिछली लेबल्टी है मेरी चक पोगल की 45 क्विंटल, जो भी डीलर था उसे रिकवरी करके, लोगों का क्या कसूर है, लोगों को वो राशन मिलनी चाहिए, चाहे फ्री की हो, चाहे कुछ भी हो। और आज मैं यही कहूँगा DC साहब को, मेरी गुजारिश रहेगी कि लोग कमरे में बंद है, लॉकडाउन है और कोरोना की महामारी है, राशन किसी की ज़ाया नहीं होनी चाहिए। अगर वो आधार लिंक के बिना पर राशन काट रहे हैं, वो रिकवरी करना है, डीलरों को रिकवरी करेंगे आप। जिस डीलर की कोताही, जैसे मेरा डीलर है, उसने कभी मेरे आधार लिंक 3 बार तो मैंने भी दिया, 3 बार मेरे बेटे ने दिया, MA BEd है, लेकिन फिर भी मैं एक ही नफर, अभी तक एक ही सोल मेरा राशन कार्ड पे है। अगर चाहो तो मैं दिखाऊंगा, कल मैंने तस्कीन साहब को दिखाया, लेकिन जब मेरे साथ नहीं बख्शा फूड वालों ने या डीलर साहिबान ने, तो उनका काम था, वो काम नहीं किया, हमारे लोग आधार लिंक से बाहर रखे गए हैं। बिजली का मसला है, पानी का बुनियादी चीज़ें जो रोड है, अगर कश्मीर में, जम्मू में, जगह जगह हर कॉन्स्टिट्यूंसी में रोड पहाड़ों तक पहुंच गए हैं। ये नील का मेरा रोड, मेरा नील बोहरदार रोड या चमलवास नील रोड को
अल्लाह का वास्ता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नमेंट इंतजामिया से मेरी अपील है कि 70 साल से हमारी सरकार है, 74 साल से आज़ादी के एक खुशी में हमारी एक झलक दे दो। बहुत सारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी आए, कांग्रेस के भी आए, यहाँ पीडीपी के भी आए, लेकिन हमारा रोड आज तक नहीं बना। एक एम्बुलेंस तो दे दी थी, वो भी लॉकडाउन में कोरोना में ही वापस ले गए। लेकिन शर्म की बात है, वहाँ 40,000 लोगों की बस्ती है और मेडिकल असिस्टेंट एक नील है जिसको आज रात को एक भी टेबलेट दवाई नहीं थी, जबकि हमारी डिलीवरी वाली बच्ची को रातों रात रेफ़र किया वहाँ से। एक निशादा जी बहुत अच्छी काम करती है, वहाँ रात पहुँच गई, बाकी कोई नहीं है वहाँ, और उखड़ाल गई, उखड़ाल से रामबन गई, तो अभी तक डिलीवरी नहीं हुई। मेहरबानी करके रूरल एरियाज़ के गरीब लोग हैं, चाहे वो एसटी के हैं, चाहे किसी भी कास्ट के हैं, वहाँ पर उनको शफ़क़त करने की ज़रूरत है, उनको देखने की ज़रूरत है। चाहे मेरा बीमार कश्मीर जाता है, जम्मू जाता है, कहीं पर भी जाता है, उसे वहाँ हमदर्दी की ज़रूरत है, क्योंकि वो पसमंदा और पहाड़ी इलाके से वाबस्ता है, क्योंकि उसने सड़क छोड़ दी, पानी छोड़ दिया, रोज़गार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, टूरिज़्म छोड़ दिया। तो लिहाजा अगर किसी चीज़ में ऐसी भी प्रॉब्लम होती है तो उसे मिलजुल कर उसे मदद करने की अशद ज़रूरत है। मैं डी साहब से ये तमाम मुतालबात रख कर, क्योंकि मैं कल जा रहा हूँ, डी साहब से मिलूँगा, कुछ रिटर्न में लेंगे। एक तो मेरा अस्पताल नंगा है, चाहे वो पंचायत हाउस है, मेरी 9 पंचायतें हैं, 9 के 9 पंचायत हाउस बेकार हैं, नहीं बने हैं, कोई मीटिंग नहीं कर सकता उनमें। लेकिन सरपंच साहिबानों को भी ये मेरी अपील रहेगी कि गौर करें, आप अपने लोगों को तंग ना करें। वोट जो देता है वो भी अपना है, जो नहीं देता है वो भी अपना है। मीटिंग करूं मैं भी अब इंशाल्लाह। ग्राम सभा तो मेरी पंचायत 9 पंचायतों में कभी नहीं हुई, कहीं होती होगी तो मुझे नहीं पता, लेकिन नील के अंदर ग्राम सभा 9 पंचायतें हैं। रामसू की बात है, रामसू एक ही ग्राम सभा नहीं हुई। तो लिहाजा मैं गुजारिश करूँगा तमाम पंचायत से भी, क्योंकि उनके पास भी 30-40 लाख है जो आता है, और जो बैक टू विलेज में आता है वो पाइपें लाते हैं और चांदी अपने अशखास को देते हैं। बाकी विडो हैं, परेशान लोग हैं, उनको एक पाइप नहीं मिलती। ये संतरा अनार नहीं है, सेब नहीं है कि मिल बांट कर दे देंगे, एक स्कीम में इम्प्लीमेंट करना है। जैसे हमारे को पैसा 70 लाख था और आपने कहा कि मेरे पंचायत के तमाम लोगों ने कहा कि हमें अपना अपना शेयर चाहिए, वरना मैंने 2 रोड रख लिए थे सुंगा लदनहाल। 74 साल की आज़ादी में वहाँ 74 रुपये नहीं लगा था, लेकिन मैंने कहा चलो मिलकर दूसरी बार उनको दूंगा, लेकिन नहीं माना तो मैंने अपना अपना 7-7 लाख दे दिया। लेकिन टूरिज़्म रोड दोनों मैंने रखे, चाहे वो मालत्रागंज की बात है, चाहे वो वासामरग की बात है, मैंने दोनों रोड रखे हैं। अब टूरिज़्म महकमा की जिम्मेदारी है, डीसी साहब की जिम्मेदारी है उनको अप्रूव कराना और उन लोगों को टूरिज़्म वहाँ तक पहुँचाना, सड़क भी पहुँचाना, ताकि जम्मू कश्मीर के लोग वहाँ आते हैं। लेकिन रोड जो है खच्चर रोड से भी गया गुजरा है, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है इस बार जो है हमारे कोई 15-17 किलोमीटर दोनों रोड, रामसू वाला हो या मकरकोट वाला हो, गौरदार वाला जराडी का हो या चमलवास नील रोड हो, तो 15-16 किलोमीटर मैकडम राज हो जाएगा। वो अल्लाह के नेक बंदे हैं और दीनदार हैं, उनको पता है कि अवामी आवाज़ में उनकी आवाज़ हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा अस्पताल जल्दी ही बन जाएगा और एम्बुलेंस गाड़ी भी आ जाएगी, ताकि मेरे लोग, मेरी डिलीवरी केसेस के लोगों को राहत मिल सकती है। खुदा हाफिज़, शुक्रिया। शुक्रिया मलिक मुदस्सर, यंग बाइट चैनल।